बहुत ही शांत है। टाइगर की मूवमेंट हो गई है, पहचान लिया है हमारे गाइड ने टाइगर के मूवमेंट को। देखते हमें दिखता है, देखते हैं दिखता नहीं दिखता। कुछ अगर नहीं दिखा तो आपको हिरन तो दिखाई देंगे दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड ट्रैवल टूरिज्म। तो दोस्तों आज हम आपको लेके जाएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और ये ब्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम ट्राई करेंगे कि अच्छे से दे पाएँ। और चलिए शुरू करते हैं व्लॉगिंग और आगे की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं होटल में पहुँच के। दोस्तों हम डलवा लेते हैं पेट्रोल और आपको बताते हैं आप कैसे आएंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गर्जिया जोन पहुंचने के लिए आपको रामनगर आना पड़ेगा और रामनगर आने के लिए आपके पास है 3 ऑप्शंस। अगर आप बाय बस ट्रैवल करते हो तो रामनगर बस स्टेशन टू गर्जिया जोन की डिस्टेंस है 9 किलोमीटर्स, और अगर आप बाय ट्रेन ट्रैवल करते हो तो रामनगर रेलवे स्टेशन से गर्जिया जोन की जो डिस्टेंस है वो है 11 किलोमीटर्स। और अगर आप नियरेस्ट एयरपोर्ट पे आना चाहते हो तो पंतनगर एयरपोर्ट से गर्जिया जोन की जो डिस्टेंस है वो है 90 किलोमीटर्स, और वहाँ से आप कोई कैब कर सकते हो जो कि आपको डायरेक्टली गर्जिया जोन पहुँचाएगी। अगर आप अपने व्हीकल से ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो हल्द्वानी टू रामनगर वाली रोड बहुत ही स्मूथ और ट्रैफिक फ्री है, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रैवल कर सकते हैं। और इस रूट को हम देते हैं 4 आउट ऑफ 5। जीप सफारी के अलावा आप कैमल और हॉर्स राइड कर सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स में आप बंजी जंपिंग, रोप क्लाइंबिंग एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पे। और आप साइकिल भी रेंट पे ले सकते हैं। साइकिल का जो प्राइस है वो सुबह से लेके इवनिंग तक है 200 रुपये पर डे, तो आप साइकिल रेंट पे लेके भी वहाँ पे घूम सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं अपने रिजॉर्ट वाइल्ड एक्सोटिका। तो अगर आपको गवर्नमेंट रेस्ट हाउसेस में रुकना है जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे आपको 45 डेज़ के पहले ही बुकिंग एडवांस में करानी होती है, क्योंकि वो एडवांस में वहाँ पे बुकिंग चलती है और बहुत मुश्किल होता है बुकिंग्स मिलना। और अदरवाइज़ आप कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाहर बहुत सारे रिजॉर्ट हैं, उनमें भी आप स्टे कर सकते हैं। तो हम लोग रुके हुए हैं वाइल्ड एक्सोटिका रिजॉर्ट में, और हमने बुक करवाया हुआ है लग्जरी कॉटेज विद बाथटब। तो हमें एज अ ब्लॉगर हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल गया था इसमें, तो चलिए रूम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं रूम काफ़ी स्पेसियस है। तो हम लोग टोटल 5 बंदे हैं, जिनमें से 2 यहाँ रुके हुए हैं और 3 ऊपर। तो ये लोग एक एक्स्ट्रा बेड भी प्रोवाइड करते हैं इन केस आपके साथ ज़्यादा लोग हैं, उसका एक्स्ट्रा चार्ज ये लोग लेते हैं। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना लेते हैं ये आपको यहीं से पता करना पड़ेगा। तो ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे सारी है, टीवी, एसी और ये सब। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक केटल है इन केस आपको चाय बनानी हो या कुछ करना हो। और ये है अलमीरा, यहाँ पे आप अपने क्लोथ्स वगैरह रख सकते हैं। ये भी काफ़ी स्पेसियस है। और ये है वॉशरूम। वॉशरूम तो इनका काफ़ी स्पेसियस है, अगर आप देखें तो। और इस रूम का जो प्राइस है वो इस बाथटब की वजह से ही थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा ही। तो यही फैसिलिटीज यहाँ पे दी गई है। अगर आप देखें तो यहाँ पे बालकनी भी है, बहुत अच्छी बालकनी है। यहाँ पे आप चेयर्स डाल के बैठ सकते हैं, नाइट में एंजॉय कर सकते हैं। ये दोस्तों इवनिंग स्नैक्स के मज़े लेते हुए, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या क्या था प्रीति? कुकीज़ और चाय। कुकीज़ और चाय कॉम्प्लीमेंट्री थी, और उसके अलावा आपको कुछ ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमने हनी
चिली पटेटोज ऑर्डर किए। ये हमारे डीजे और हम इनसे बोल रहे हैं डीजे वाले बाबू हमारा गाना लगा दो। ये लगा दिया भैया ने गाना। तो हम लोग 5 बजे उठ गए थे और रेडी हो गए थे। 6 बजे तक हमें रेडी होना था। हमारी जो जीप सफारी है उसके टाइमिंग्स हैं 6 से 10। तो अब हम निकलेंगे और करेंगे जीप सफारी। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 7 जोन्स में डिवाइडेड है एंड अकॉर्डिंग टू वाइल्ड ट्रायल्स ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है इसमें जो टॉप 3 प्रायोरिटीज़ है उसमें ये वो जोन्स हैं जो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं टाइगर के दिखने के। और टाइगर के दिखना डिपेंड करता है कि किस जोन में सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ और टाइगर के खाने के लिए प्रेस ज़्यादा है। तो जो बिजरानी सफारी जोन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं टाइगर के दिखने के। और एक चीज़ हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि हम गर्जिया सफारी जोन में गए थे क्योंकि जो बाकी के सारे सफारीज थी सारे जोन फुल हो चुके थे और सिर्फ गर्जिया जोन ही बचा था। तो जब भी आप रामनगर आए नेशनल पार्क विजिट करने आए तो रिजॉर्ट और सफारीज जो है वो पहले से एडवांस बुकिंग करवा ले क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये फिल होती रहती हैं और बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको आपका जो प्रेफर्ड जोन है वो मिल पाएगा। इसीलिए एडवांस में बुकिंग करना ना भूलें। यहाँ पे आप रेंट पे दूरबीन भी ले सकते हैं। तो 100 और 200 वैरायटीज़ है अकॉर्डिंग टू फोकस और हमने लिए 200 वाली। सफारी में निकलने से पहले आपको अपने साथ अपना आईडी कार्ड और मास्क कैरी करना मैंडेट है। और सफारी के जो प्राइजेस होते हैं वो 4000 to 5000 वेरी करते हैं। हमने जो बुकिंग की थी वो हमने 4000 में की थी। आपको सफारी पे एक गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइड प्रोवाइड होगा। ये हमारे गाइड सर हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। एंड मेरा नाम रंजीत है, मैं आपके साथ नेचर गाइड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। और ये गर्जिया जोन है जिम कॉर्बेट में, आप सभी का स्वागत है। यहाँ जिम कॉर्बेट इंडिया का और एशिया का पहला नेशनल पार्क है। इसमें घूमने के लिए अलग अलग टूरिज्म जोन बने हैं। ये गर्जिया टूरिज्म जोन है, इसमें हम घूमेंगे। ये हिल और प्लेन दोनों में सिचुएटेड है और यहाँ हिल एरिया और प्लेन एरिया दोनों के एनिमल मिलने के पूरे चांस है। बाकी देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है। Are you excited guys? Yes! Yes! देखिए टाइगर के पैरों के निशान शायद आगे ही मिलने वाला है। तो हमारे गाइड सर ने हमें ये बताया कि एक एरिया में एक ही टाइगर रह सकता है और अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए वो टेरिटरी मार्क करता है। और वो टेरिटरी इस तरह से मार्क करता है कि वो जो एरिया के पेड़ होते हैं उनमें जितना ऊंचा क्लाइंब कर सकता है क्लाइंब करके अपने पंजों के निशान छोड़ देता है। और उसके आगे उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन हमें और दी कि ये जो पूरा जंगल है ये यहाँ पे जो पेड़ होते हैं सूखे पेड़ वो उन्हें काटा नहीं जाता है, वो अपने आप ही डिकम्पोज होके टर्माइट्स में चेंज होते हैं। और ये टर्माइट्स जो आप देख रहे हैं ये एक हेल्दी जंगल की निशानी होती है। इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें प्रोवाइड करी जंगल के रिगार्डिंग और एनिमल्स के रिगार्डिंग। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ पे खुद विजिट करें। तो यहाँ हम थोड़ा विश्राम कर रहे हैं और बाघ भी देखने के आसार हैं। तो हम सर से पूछते हैं, सर आप सुबह शाम जंगलों में रहते हैं तो कैसा लगता है आपको? सर
जंगल में बहुत अच्छा लगता है। जंगल हमारा घर है और हम लोग यहीं पैदा हुए हैं। हम बहुत ही शांत है। टाइगर की मूवमेंट हो गई है, पहचान लिया है हमारे गाइड ने टाइगर के मूवमेंट को। देखते हैं, हमें दिखता नहीं, दिखता नहीं दिखता। कुछ अगर नहीं दिखा तो आपको हिरन तो दिखाई देंगे दोस्तों। अभी नहीं किया कैप्चर। बने रहिए हमारे साथ और मजे लीजिए जंगल के व्यूज। बढ़िया बढ़िया दिखाएंगे हम आपको। रोड्स तो कैसा लगा? बहुत मजा आया, बहुत ज़्यादा। जानवर तो कम दिखे लेकिन जो जंगल का मजा था, जो जंगल सफारी थी, बहुत ही ज़्यादा मजा आया। थैंक यू भैया। अभी हम लोग सफारी करके अपने रिजॉर्ट वापस पहुँचे और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो हमने चेकआउट कर लिया और अब हम लोग निकलेंगे। हमने खूब मज़े किए और होप आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप अपना प्यार बनाए रखें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।